नमस्कार मित्रों, अपने बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर की जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अधिक महत्व रखते हैं। अपने फर्स्ट ग्रेड के साथ साथ अन्य एग्जाम, कंपटीशन एग्जाम के लिए भी भूगोल के ये टॉपिक बहुत अधिक महत्व रखते हैं। तो अपने बात करते हैं आज खनिज के दूसरी वीडियो को लेकर के। इससे पहले अपने बात खनिज की नंबर 1 वीडियो पर बात की थी कि खनिज के बारे में अपने अध्ययन किया कि खनिज किसे कहते हैं। खनिज भारत में 7 पेटियों से निकाले जाते हैं। भारत में खनिजों की स्थिति क्या है। भारत में 90 प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। इसमें 71 धात्विक है, 10 धात्विक प्रकार के हैं, 4 तापीय या ईंधन प्रकार के हैं और 5 नाभिकीय प्रकार के खनिज निकाले जाते हैं। इसी प्रकार अपने 7 पेटियों की भी बात की थी। तो इसको अपने अध्ययन किया, आपको याद होगा कि किस प्रकार अपने बात की थी कि कुल निर्यातों में इसका योगदान 11% है। अपने जीडीपी की बात करें 2.5% योगदान की अपने बात की थी। तो आज हम बात करेंगे दूसरी वीडियो को लेकर के आए हैं खनिजों का वर्गीकरण, कि खनिजों का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। जैसे अपने बात करते हैं खनिज को धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज, 3 रूपों में से वर्गीकृत किया जाता है। आज का अपना वीडियो रहेगा धात्विक खनिज पर, क्योंकि धात्विक खनिज जो हैं उन सभी के बारे में अपने डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो आज की इस क्लास में अपने धात्विक प्रकार के, जिसे 2 रूपों में बांटा जाता है, लौह खनिज और अलोह खनिज। अब बात करें धात्विक प्रकार के जो खनिज हैं वो मूलतः आग्नेय चट्टानों से ही मिलते हैं, यानी मूलतः आग्नेय चट्टानों में ही ये पाए जाते हैं। इसमें धातु का अंश मौजूद रहता है, जिस प्रकार अधात्विक में धातु का अंश नहीं होता है। उसी प्रकार धात्विक खनिजों में वे पदार्थ जिसमें धातु का अंश मौजूद हो वो क्या है, धात्विक प्रकार के कहलाते हैं। उसी प्रकार 2 रूप जो इसकी धात्विक के लौह और अलोह धातु खनिज, तो इसमें वे धातुएं जिसमें लोह का अंश मिलता हो या लोह एशक की उपलब्धता हो वो क्या है, लोह धातु है। और अलोह वे खनिज जिसमें लोह का अंश नहीं हो या लोह एशक की मात्रा उसमें नहीं मिलती हो तो वो अलोह खनिज या अलोह धातु कही जाती है। तो अब हम बात करते हैं कि लोह खनिज कौन कौन से होते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से अपने लिए ये महत्वपूर्ण अधिक है। क्यों? क्योंकि इसमें 3 नाम समान से नज़र आते हैं, एक नाम अलग नज़र आता है। जैसे मैग्नीज की बात कर लें कि मैग्नीज और मैग्नीशियम, अपने को नाम सुनने में परीक्षा हॉल के अंदर जो दिमाग होता है वो बिल्कुल सोच अलग ही रखता है। यानी मैग्नीज की बात आ जाए और मैग्नीशियम, अपने को दोनों एक समान से नाम नजर आए, लेकिन मैग्नीज जो है वो क्या है, लोह धातु है और मैग्नीशियम है वो अलोह है। तो ध्यान रखें, अपने बात करते हैं लोहे में। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मैग्नीज की, मैग्नीज। इसके बाद में हम बात करेंगे क्रोमियम की, फिर कोबाल्ट की, फिर टंगस्टन की, फिर मोलिब्डेनम की, पेनेडियम की, फिर बोरोन की, टाइटेनियम की और इसके बाद निकिल की। ये कुछ महत्वपूर्ण धातु है। मैग्नीज की बात आपने की, क्रोमियम की बात आपने की, कोबाल्ट की बात की, टंगस्टन की बात की, मोलिब्डेनम की, पेनेडियम की, बोरोन की, टाइटेनियम की, निकिल की। ये महत्वपूर्ण धातु है जिसमें लोहे का अंश मौजूद रहता है, जिसमें लोहे का अंश मिलता है। ये सभी प्रकार की धातुओं, कौन कौन सी, मैग्नीज आप याद रखोगे, कुछ मित्र लिखते भी हैं। तो मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, पेनेडियम, बोरोन, टाइटेनियम और निकिल, ये वे धातुएं हैं जिसमें लोहे का अंश मिलता है। अब बात करते हैं एलोह धातु की।
कि अलोह धातु के अंदर किन किन धातुओं को शामिल किया जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि अपने 3 नाम, जैसे टाइटेनियम दे दिया, निकिल दे दिया और क्रोमियम या मैग्नीज दे दिया, और तीसरे 1/4 नाम को ये अपने को मैग्नीशियम दे दिया या प्लेटिनम दे दिया। जैसे अपने प्लेटिनम और इधर निकिल, अपने देखें कि यार ये निकिल और ये प्लेटिनम, तो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत खड़ी होती है परीक्षा हॉल में। तो आज आप ध्यान रख लें कि अपने बात की है सबसे पहले धात्विक खनिज का आज पूरा वीडियो है अपना, इसमें लोह खनिज की अपने बात कर रहे हैं। इसमें मैग्नीज, क्रोमियम, कोबाल्ट, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, पेनेडियम, बोरॉन, टाइटेनियम और निकिल को शामिल किया जाता है। एलोह धातु में के अंदर तांबा, एलोह धातु में तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम और प्लेटिनम। ये वे धातु हैं जिसमें लोह का अंश नहीं मिलता है, अलोह धातु हैं। कौन सी धातु हैं? तो ये अलोह धातुएं हैं। अलोह धातु कौन कौन सी है? तांबा है, सीसा है, जस्ता है। ये नाम आपको बखूबी याद रहेंगे, तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, टिन, मैग्नीशियम और प्लेटिनम। अब ध्यान रख लें कि मैग्नीशियम जो है वो अलोह धातु है और मैग्नीज है वो क्या है? लोह धातु। ये अलोह धातु है मैग्नीशियम और लोह धातु है वो मैग्नीज। ध्यान रखें आप। अब अपने बात कर रहे हैं कि सबसे पहले मैग्नीज के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि मैग्नीज का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है। और जैसे अपने कल बात की थी छोटा नागपुर की पठार की पेटी में कितना होता है, तो मैग्नीज 10% उत्पादन होता है भारत के कुल का। उसी प्रकार अपने बात कर रहे हैं अब मैग्नीज के बारे में कि मैग्नीज जिसमें सर्वाधिक की अपने बात करें उत्पादन और भंडारण की बात अपने करेंगे कि उत्पादन, और एक साइड अपने बात करेंगे भंडारण की या भंडार की। उत्पादन की बात करें तो इसमें मध्य प्रदेश का स्थान सबसे पहले आता है कि मध्य प्रदेश में मैग्नीज सर्वाधिक होता है। फिर महाराष्ट्र की बात आती है, महाराष्ट्र और फिर उड़ीसा का स्थान आता है। तो ये 3 राज्य हैं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, जिसमें उत्पादन सर्वाधिक होता है। उत्पादन की मात्रा की बात थोड़ी कर लेते हैं कि कितने कितने प्रतिशत उत्पादन होता है। तो महाराष्ट्र में, ये मध्य प्रदेश में 27.08% उत्पादन होता है। उसी प्रकार महाराष्ट्र में 25.25% उत्पादन होता है और उड़ीसा में 24.55 या 55% उत्पादन होता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा के दृष्टिकोण से कि मध्य प्रदेश जो कि उत्पादन के दृष्टिकोण से पहला स्थान है। अगर भंडारण की बात आए तो यहाँ स्थान उड़ीसा होगा। कौन सा होगा? तो उड़ीसा होगा। ध्यान रखें आप, भंडारण में पहला स्थान उड़ीसा का है, जबकि उत्पादन में पहला स्थान किसका है? मध्य प्रदेश का है। और मध्य प्रदेश में भारत के कुल का उत्पादन जो है वो 27.08% होता है। दूसरा स्थान उत्पादन में महाराष्ट्र का है, इसमें उत्पादन 25.25% भारत के कुल का मैग्नीज उत्पादन किया जाता है। उड़ीसा में 24.55% उत्पादन किया जाता है। उत्पादन के दृष्टिकोण से उड़ीसा तीसरे स्थान पर है, जबकि भंडारण की दृष्टि से पहले स्थान पर है। ध्यान रखें। अब बात करते हैं भंडारण में, तो सबसे पहला स्थान उड़ीसा का है, दूसरा स्थान है वो कर्नाटक का है। ध्यान रखें, पहला स्थान किसका है? उड़ीसा का है भंडारण में, और दूसरा स्थान है वो किसका है? तो वो कर्नाटक का। तीसरा स्थान जो है वो मध्य प्रदेश का है। किसका है? मध्य प्रदेश का है। यानी उत्पादन में जिसका स्थान पहला स्थान है उत्पादन में मध्य प्रदेश का, वहीं भंडारण में मध्य प्रदेश का स्थान है वो तीसरा स्थान है। आप याद रखें। आपको याद हो गया होगा कि मैग्नीज की बात अपने कर रहे हैं। सबसे पहले मैग्नीज का उत्पादन प्रमुख रूप से
जो उत्पादन है वो 3 राज्यों के, पहला स्थान मध्य प्रदेश का, दूसरा महाराष्ट्र का और तीसरा उड़ीसा का है। उत्पादन मध्य प्रदेश में 27.08% होता है, महाराष्ट्र में 25.25% होता है, उड़ीसा में 24.55% होता है। अब बात करें भंडारण में, उड़ीसा का पहला स्थान है, दूसरा स्थान कर्नाटक का है और तीसरा स्थान है वो मध्य प्रदेश का है। ध्यान रखें। अब अपने बात करेंगे उत्पादन क्षेत्रों की, कि उत्पादन क्षेत्र राज्यों के अनुसार या प्रत्येक राज्य में उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, इसकी बात कर रहे हैं। उत्पादन क्षेत्रों की, मैग्नीज के उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र की बात करें तो अपने बात करते हैं उड़ीसा की, और उड़ीसा में आप एक ट्रिक याद करोगे, कौन सी? उड़ीसा की काली हांडी सुंदर क्यों बनाई? उड़ीसा की काली हांडी सुंदर क्यों बनाई? क्यों बनाई? ये आपके लिए ट्रिक है, सूत्र है जिसे आपको याद रखना है। उड़ीसा के लिए उड़ीसा की काली हांडी सुंदर क्यों बनाई? तो ये जो ट्रिक है इसके आधार पर उड़ीसा के अंदर मैग्नीज उत्पादन क्षेत्रों के नाम शामिल है सारे। तो अपने याद रखना है कि उड़ीसा की बात है तो अपने किसकी बात कर रहे हैं? उड़ीसा में ही कर रहे हैं कि उड़ीसा में कौन कौन से वो स्थान है। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं तो किया का, तो का से कारापुट स्थान है। फिर काली हांडी से काली हांडी है। इसके बाद है सुंदरगढ़ है, कयोंझर है और बोनाई है, कयोंझर और बोनाई है। तो ये कोरापुट की बात आ गई, कारापुट, काली हांडी, सुंदरगढ़, कयोंझर और बोनाई। इस ट्रिक की सहायता से उड़ीसा की काली हांडी सुंदर क्यों बनाई? तो इस ट्रिक की सहायता से उड़ीसा के अंदर मैग्नीज उत्पादन करने वाले सभी केंद्रों के बारे में अपने को जानकारी मिली कि उड़ीसा की से मतलब कारापुट है, काली हांडी से मतलब काली हांडी है, सुंदर से सुंदरगढ़ है, कयों से क्योंझर है और बनाई से बोनाई है। ज़्यादा याद करने की तकलीफ भी नहीं होगी और सभी के नाम भी प्रत्यक्ष सिर्फ ये की से कारापुट याद रखना है, बाकी काली हांडी यहाँ है, सुंदर से सुंदरगढ़ है, कयों से क्योंझर है और बनाई से बोनाई है। तो ये आपको याद रखना है कि ये स्थान। अब बात करते हैं दूसरे मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन कौन से स्थान हैं जहाँ मैग्नीज का उत्पादन किया जाता है। तो मध्य प्रदेश की बात अपने करेंगे तो बालाघाट याद रखेंगे क्या, कि बालाघाट, छिंदवाड़ा और झाबुआ। क्या? झाबुआ और छिंदवाड़ा। मध्य प्रदेश के अंदर 3 प्रमुख स्थान है, बालाघाट है, झाबुआ है और छिंदवाड़ा है। याद आप रखोगे। मध्य प्रदेश के अंदर मैग्नीज उत्पादन करने वाले 3 केंद्र हैं, बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा। याद आप रखोगे। अपने 2 राज्यों की बात की, उड़ीसा की बात की। पहले उड़ीसा के अंदर अपने बात की कि उड़ीसा की काली हांडी सुंदर क्यों बनाई। तो अपने बात होगी कि उड़ीसा की बात कर रहे हैं, की से कारापुट की बात की, काली हांडी से काली हांडी हुआ, उसके बाद सुंदरगढ़ हुआ, क्यों से क्योंझर हुआ और बनाई से बुनाई हुआ। तो ये क्षेत्र थे उड़ीसा के। मध्य प्रदेश में बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा प्रमुख मैग्नीज उत्पादन केंद्र हैं। अब बात करते हैं अपने महाराष्ट्र की, कि महाराष्ट्र के अंदर कौन कौन से स्थान हैं जहां पर उत्पादन होता है। तो भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी जिले। नागपुर और रत्नागिरी जिले महाराष्ट्र के अंदर भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी जिले ऐसे हैं जहां पर मैग्नीज का
उत्पादन वृहद पैमाने पर किया जा रहा है। अपने 3 राज्यों की बात हो चुकी है, उड़ीसा की बात हुई, मध्य प्रदेश की बात हुई और महाराष्ट्र की हुई। मध्य प्रदेश में बालाघाट, झाबुआ और छिंदवाड़ा स्थान है और महाराष्ट्र में भंडारा, नागपुर और रत्नागिरी वे स्थान है जहां पर मैग्नीज का उत्पादन वृहद स्तर पर किया जा रहा है। अब हम बात करेंगे कर्नाटक की कि कर्नाटक के अंदर कौन कौन से स्थानों पर मैग्नीज का उत्पादन किया जा रहा है। तो कर्नाटक की बात करेंगे तो सुंदर पहाड़ी की बात करेंगे, कर्नाटक में सुंदर पहाड़ी। इसके बाद अपने बात करेंगे चिकमंगलुर, सुंदर पहाड़ी और चिकमंगलुर। सुंदर पहाड़ी जो है वो है बेल्लारी जिले के अंदर है। कहाँ पर है? तो बेल्लारी जिले में है। और चिकमंगलुर कर्नाटक की बात कर रहे हैं। कर्नाटक में 2 स्थानों की बात अपने सबसे पहले की है, सुंदर पहाड़ी की और चिकमंगलुर की, जो कि ये मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख स्थान रखते हैं। और अब बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश की। अब तक अपने बात कर ली 4 राज्यों की। कौन कौन से? सबसे पहले उड़ीसा की बात की। उड़ीसा की काली हांडी सुंदर क्यों बनाई, आपको ट्रिक याद रहेगी। इसके बाद अपने बात की मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अपने बात की किसकी? तो झाबुआ की अपने बात की, अपने बालाघाट की बात अपने की, छिंदवाड़ा की बात अपने की, जो कि प्रमुख केंद्र है। इसके बाद अपने बात की तीसरा महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में अपने बात की रत्नागिरी की, नागपुर की और भंडारा की। और अब बात चौथे स्थान पर अपने बात की है कर्नाटक की। तो कर्नाटक में सुंदर पहाड़ी जो कि बेल्लारी जिले के अंदर है और चिकमंगलुर की बात अपने की है। अब बात कर रहे हैं अगला राज्य आंध्र प्रदेश। 5वें नंबर पे हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। तो विजयनगरम और आदिलाबाद, विजयनगरम और आदिलाबाद ऐसे स्थान हैं जहां से मैग्नीज का उत्पादन वृहद स्तर पर किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की बात अपने कर रहे हैं। विजयनगरम और आदिलाबाद ऐसे स्थान हैं जहां से मैग्नीज का उत्पादन वृहद स्तर पर किया जा रहा है। अपने बात कर ली 5 राज्यों के बारे में। उड़ीसा की बात की, उसके बाद में मध्य प्रदेश की बात की, मध्य प्रदेश के बाद में महाराष्ट्र की बात की, फिर कर्नाटक की बात की और अब आंध्र प्रदेश की बात की है जहां पर विजयनगरम और आदिलाबाद। इससे पहले अपने कर्नाटक की बात की, सुंदर पहाड़ी और चिकमंगलुर ऐसे स्थान है जहां पर उत्पादन मैग्नीज का किया जा रहा है। इससे पहले अपने बात की महाराष्ट्र की जहां पर नागपुर की अपने बात की, रत्नागिरी की बात की और भंडारा की बात अपने की। अब बात करेंगे गोवा की, नंबर 6 पे गोवा की, जहां पर दक्षिणी गोवा में उत्पादन है वो मैग्नीज का किया जाता है। आपको ये याद रखना है कि दक्षिणी गोवा में मैग्नीज का उत्पादन वृहद स्तर पर किया जा रहा है। तो अब एक बार पुनः आप बताइए, मेरे साथ दोहरान कीजिए फटाफट कि सबसे पहले अपने बात किसकी की? मैग्नीज के बारे में अपने बात कर रहे हैं कि मैग्नीज के बारे में 6 राज्यों के का अध्ययन आपने किया। सबसे पहले अपने बात की थी कि मैग्नीज का उत्पादन जो है उसमें उत्पादन के दृष्टिकोण से सबसे पहला स्थान किसका आया? तो मध्य प्रदेश का आया। दूसरा स्थान किसका आया? तो महाराष्ट्र का आया। और तीसरा स्थान किसका आया? तो उड़ीसा का आया। उसी प्रकार भंडारण की बात की, भंडार में पहला स्थान किसका था? उड़ीसा का था। दूसरा स्थान कर्नाटक का था और तीसरा स्थान था वो मध्य प्रदेश का था। उसी प्रकार अपने बात करें कि मैग्नीज जो कि लोहे की प्रमुख युगीन लोहे से संबंधित उद्योगों में प्रमुख कच्चे माल के रूप में मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। आग्नेय चट्टानों में ये मिलता है। अब बात करें अपने प्रमुख स्थानों की, तो सबसे पहले उड़ीसा की बात की। तो उड़ीसा की काली हांडी सुंदर क्यों बनाई? इस ट्रिक की सहायता से अपने वो सारे नाम याद हुए, कौन कौन से हुए? तो अपने बात हुई कोरापुट की बात हुई, कारापुट हुआ, उसके बाद काला हांडी की बात हुई, सुंदरगढ़ की हुई, क्योंझर की और बोनाई की हुई।
इसके बाद अपने बात की थी दूसरा राज्य मध्य प्रदेश के बारे में, जहां अपने बात की थी किसकी, झाबुआ की अपने बात की थी, रत्नागिरी की बात अपने की थी, बालाघाट की बात की थी और छिंदवाड़ा की बात अपने की थी। इसके बाद अपने बात की महाराष्ट्र की, जहां भंडारा, रत्नागिरी और नागपुर की बात अपने की है। इसके बाद अपने बात की थी कर्नाटक की, जहां सुंदर पहाड़ी और चिकमंगलुरु की बात अपने की। इसके बाद अपने आंध्र प्रदेश की बात की, जहां विजयनगरम और आदिलाबाद से मैग्नीज का उत्पादन किया जा रहा है। इसके बाद अपने बात की दक्षिणी गोवा, यानी गोवा राज्य की, जहां दक्षिणी गोवा में उत्पादन मैग्नीज का किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से आपको ये याद हुआ होगा 2 मिनट में दोहराने के साथ। तो अब बात अपने करेंगे तांबा की, कि तांबा का प्रमुख उत्पादन और कौन कौन से क्षेत्रों से उत्पादन इसका किया जा रहा है। तो तांबे की बात करें, तांबा जो कि अपने प्रमुख धातु के रूप में है, जिसमें तांबा प्लस टिन, यानी तांबा के साथ अगर टिन को मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाता है, कांसा बन जाता है। क्या बन जाता है, कांसा। कई बार ये प्रश्न आ जाता है परीक्षा में कि तांबा ये कांसा का निर्माण होता है, तो ये ऑप्शन में आपके तांबे के साथ टिन का मिलना या अलग अलग प्रकार से ऑप्शन आपको दिए जाते हैं। तो ध्यान रखिए, तांबा प्लस टिन को कांसा, ये कांसा या ब्रोंज इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसको ब्रोंज कहा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, कांसा या ब्रोंज का निर्माण है वो तांबा प्लस टिन से होता है, ध्यान रखना है। और तांबा में अगर जस्ते को मिला दिया जाए, जस्ते को मिलाया जाए तो फिर क्या होगा, तो फिर पीतल बनेगा। क्या बनेगा, पीतल बनेगा। याद रखना है कि तांबा में अगर टिन को मिलाया जाता है तो कांसा बनेगा, और तांबा में अगर जस्ते को मिलाया जाता है तो पीतल बनेगा। अपने को ध्यान रखना है, जिसे ब्रास कहते हैं। क्या कहते हैं, ब्रास, पीतल को कहा जाता है। शीर्ष 3 राज्यों की बात करें उससे पहले दोबारा एक बार दोहरान कर ले। तांबा में जो टिन को मिलाया जाता है तो कांसा बनता है, और तांबा में जस्ते को मिलाया जाता है तो पीतल बनता है। ये आप अच्छे से याद कर लें। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसलिए अपने नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 लेकर आएंगे खनिजों का। उसमें अपने तांबे की बात है, बॉक्साइट की बात है, सीसा जस्ता की बात है, हीरे की बात है, पन्ना की बात है, टिन की बात है। इन सभी के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, और 3 वीडियो में अपने धात्विक उद्योग का ये पूरा हो जाएगा टॉपिक खनिज से संबंधित। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लिखिए। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें व शेयर करें साथ में, ताकि अगर कुछ मित्रों का सहयोग मिलता है तो अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि पूरा सिलेबस आपको अच्छे ढंग से उपलब्ध करवाया जाए। अपनी कोशिश है कि और अच्छे ढंग से आपको कार्य करवाया जाए। थैंक यू, धन्यवाद।